हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रो विद टाइम पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम जानेंगे गेटिंग सिस्टम के बारे में कि गेटिंग सिस्टम क्या होता है और गेटिंग सिस्टम कास्टिंग में हमारे लिए क्यों यूज़फुल है। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। मैं आपको गेटिंग सिस्टम का डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ, फिर मैं एक एक करके उन कंपोनेंट को एक्सप्लेन करते जाऊँगा ताकि जिससे आपको समझने में आसानी होगी। वैसे तो मैकेनिकल वालों को फ्री हैंड ड्राइंग बहुत अच्छी तरह से आती है, बट क्या है, मेरे पास इतना अभी रिसोर्सेज नहीं है अवेलेबल। मैंने बहुत कम ही काम किया है वाइट बोर्ड पे, जिसके कारण थोड़ा सा लेट हो रहा है। बट होपफुली मैं आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझा पाऊँगा, और समझा पाऊँगा तो मुझे बहुत अच्छी खुशी होगी इससे। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये हो गया हमारा रेडी गेटिंग सिस्टम का डायग्राम। अब मैं एक एक करके इसको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम समझते हैं कि गेटिंग सिस्टम का यूज़ क्यों करते हैं। दोस्तों, आपने सोचा है कभी कि जब हम कभी भी मोल्ड कैविटी के अंदर, सपोज़ हमारे पास कोई भी मोल्ड कैविटी है, जैसे ये हमारा मोल्ड है, अगर इसके अंदर हम मॉल्टन मेटल को डालेंगे, तो जब वो मॉल्टन मेटल हम इसके अंदर डालेंगे, पोर करेंगे, तो मे बी ये मॉल्टन मेटल जब सैंड से टकराएगा तो उसका एरोज़न हो सकता है, वो सैंड उखड़ सकती है, जिससे हमारी कैविटी ख़राब हो सकती है। ऐसे बहुत से डिफेक्ट को रोकने के लिए ही हम गेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करते हैं। अब बात करते हैं कि गेटिंग सिस्टम में एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों, ये जो आपको यहाँ पास दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं प्योरिंग बेसिन। जहाँ से मॉल्टन मेटल को पॉर किया जाता है। एक तो मॉल्टन मेटल के लिए मैं जग भी बना देता हूँ, आपको भी मज़ा आ जाएगा। वैसे जग से नहीं डालते हैं मॉल्टन मेटल, बट मैंने बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम मॉल्टन मेटल को पॉर करते हैं। अब इसके बाद पॉरिंग बेसन के बाद लगा रहता है यहाँ पास हमारा स्ट्रेनर। मैं आपको इनके फंक्शन भी बताऊंगा कि इसका यूज़ क्या होता है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेनर के बाद जो ये वाली लाइन आती है, इसको अपन बोलते हैं, ये जो एरिया है इसको बोलते हैं अपन स्प्रू। और ये जो है इसको अपन बोलते हैं स्प्रू बाय वॉल। और यहीं पास होता है स्प्लैश कोर। और ये जो है, जिसको मैं आप यहाँ पास स्केच कर देता हूँ, इसको अपन बोलते हैं रनर। और ये है, इस एरिया को बोलते हैं अपन स्किन बॉब। और ये जो एरिया है, ये आगे का, इसको अपन बोलते हैं इन गेट। और ये क्या है हमारा, ये एरिया होता है हमारा मोल्ड कैविटी। और ये होता है हमारा मेन राइज़र। और इसको और थोड़ा अच्छे से मैं बता दूं तो
ये जो लाइन है ये डैश डैश, इसको बोलते हैं अपन पार्टिंग लाइन। और ये पार्टी लाइन के ऊपर का एरिया होता है कोप बॉक्स, और नीचे का एरिया होता है ड्रैग बॉक्स। दोस्तों अब मैं आपको इनकी फंक्शन बताता हूँ ये कैसे क्या काम करते हैं। सपोज़ आपने यहाँ से मोल्टन मेटल डाला, तो ये मोल्टन मेटल बहुत ही स्पीड होता है, मतलब उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है। जब आप मोल्टन मेटल को मोल्ड कैविटी तक पहुँचाने के लिए मोल्टन मेटल को इसके अंदर फिल करते हो तो मे बी उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। तो जो प्योरिंग बेसिन होता है उसका डिज़ाइन हम इसीलिए करते हैं ताकि मोल्टन मेटल को कम वेलोसिटी मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी से बिना रेत को उखाड़े कांस्टेंट वेलोसिटी से स्प्रू तक पहुंचा सकें। अब हम बात करते हैं स्प्रू की कि स्प्रू क्या होता है। स्प्रू की डिज़ाइन हम एयर एस्पिरेशन इफ़ेक्ट को कम करने के लिए करते हैं और मोल्टन मेटल को बड़ी आसानी से नीचे तक पहुंचाने के लिए हम स्प्रू का यूज़ करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे एयर एस्पिरेशन इफ़ेक्ट क्या होता है। दोस्तों जब मोल्टन मेटल को हम प्योरिंग बेसिन से अंदर की तरफ डालते हैं तो वो जब नीचे की तरफ जाता है तो जो एटमॉस्फेयर की जो एयर होती है ना, वो कम प्रेशर के चलते वो भी उसमें मिल जाती है, जिसके कारण उसके मिक्स होने के कारण उसमें एयर एक्सप्रेशन इफ़ेक्ट आने लगते हैं। तो जो एयर एक्सप्रेशन इफ़ेक्ट होता है वही होता है कि जब वो मोल्टन मेटल के साथ एटमॉस्फेयर की एयर मिल जाती है जो मोल्ड कैविटी के अंदर जाके बबल्स के फॉर्म में क्रिएट हो जाती है, जिससे हमारी कैविटी ख़राब होने लगती है। इसी को हम बोलते हैं एयर एस्पिरेशन इफ़ेक्ट। इसी को रोकने के लिए हम स्प्रू का डिज़ाइन करते हैं और स्प्रू का डिज़ाइन हम ट्रेपेजोइडल बनाते हैं। स्क्रू का शेप हम ट्रेपेजोइडल बनाते हैं। इसका आइडियल शेप होता है पैराबोलिक होना चाहिए, पर मैन्युफैक्चरिंग डिफ्लेक्शन के कारण हम स्प्रू का शेप टेपर सिलेंडर बनाते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रेनर की कि स्ट्रेनर क्या होता है। दोस्तों स्ट्रेनर का यूज़ इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप चाय छानते हो तो चाय में चाय पत्ती अलग हो जाती है ना, छन्नी से छानते हो, तो उसी तरह ये स्ट्रेनर भी उसी तरह का काम करता है। जो मोल्टन मेटल में जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसको स्ट्रेनर रोक देता है ऊपर ही। उसके बाद ये सीधे आते हैं स्प्रू से स्प्लेश कोर पे। स्प्लेश कोर पे देखते हो दोस्तों, वेलोसिटी होने के कारण में भी ऐसा हो सकता है कि उस मोल्टन मेटल के नीचे गिरने से छींटे उत्पन्न हो, जिसको रोकने के लिए स्प्लैश कोर का यूज़ किया जाता है, जिससे मेटल यहाँ ईजिली इकट्ठा होने के बाद रनर पे जाने लगता है। अब ये रनर का क्या काम होता है दोस्तों। रनर का काम मोल्टन मेटल को इन गेट के थ्रू मोल्ड कैविटी तक पहुँचाने के लिए रनर का यूज़ किया जाता है, ताकि हमारा मोल्टन मेटल बिना कुछ डिफेक्ट के, बिना ज़्यादा स्ट्रगल किए वो आराम से कैविटी के अंदर तक पहुंच सके एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। अब बात करते हैं स्किम बॉब की कि स्किम बॉब क्या होता है। स्किम बॉब में दोस्तों जैसे कि सपोज मोल्टन मेटल के साथ कुछ कुछ इम्प्योरिटीज़ अभी भी रह गई हैं जो आ गई हैं, जो अपने डेंसिटी और वेट के कारण स्किम बॉब पर बैठ जाएंगी, जिसके कारण सिर्फ मोल्टन मेटल ही फ्लो होके वो मोल्ड कैविटी तक पहुंच पाएगा और हमारी मोल्ड कैविटी फिल होने लगती है। अब हम बात करते हैं राइज़र की। राइज़र क्या होता है दोस्तों। जब हम मोल्टन मेटल को फिल करते हैं तो मोल्टन मेटल को मोल्ड कैविटी से राइज़र तक फिल किया जाता है, पूरा ऊपर तक फिल किया जाता है। क्योंकि जब आपने हमारा पहला लेक्चर देखा होगा जिसमें मैंने आपको श्रिंकेज के बारे में बताया था, तो इसमें जब मोल्टन मेटल मोल्ड कैविटी के अंदर जाता है तो उसमें सिंकेज होने लगते हैं। सॉलिड सिंकेज, लिक्विड सिंकेज के कारण वो मोल्टन मेटल कम होने लगता है कैविटी के हिसाब से। तब उस कमी को दूर करने के लिए हम राइज़र से मोल्टन मेटल ले लेते हैं। आप ये बोल सकते हो कि राइज़र एक ऐसा फंक्शन, राइज़र का फंक्शन ये होता है जो कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल अपने पास स्टोर करके रखता है और ज़रूरत पड़ने पर वो कैविटी को देता है, जिससे हमारी कास्टिंग अच्छी तरह से हो पाती है। और दोस्तों ये है कोप बॉक्स और ड्रैग बॉक्स। कोप और ड्रैग बॉक्स को मैंने हर लेक्चर्स में बताया है कि पार्टिंग लाइन के ऊपर का एरिया कोप बॉक्स होता है और नीचे का एरिया कैविटी का ड्रैग बॉक्स होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि गेटिंग सिस्टम का उद्देश्य क्या होता है। अगर देखा जाए
तो गेटिंग सिस्टम हम इसलिए डिज़ाइन करते हैं ताकि लिक्विड मेटल बड़ी आसानी से मोल्ड कैविटी के अंदर एक कांस्टेंट वेलोसिटी के बिना रेत को उछाले अंदर तक जा सके और राइज़र तक पहुंच सके। गेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए ये भी रीज़न है कि एयर एक्सप्रेशन इफेक्ट को मोल्ड कैविटी के अंदर जाने ना दें। और हमारा तीसरा रीज़न होता है गेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करने का एक और ऑब्जेक्टिव है कि कास्ट यील्ड को अधिक करना होता है। अब आप सोच रहे होगे ये कास्ट यील्ड क्या होता है। तो कास्ट यील्ड होता है, मैं यहाँ पे जगह भी नहीं है तो ऐसे ही बता देता हूँ। कास्ट यील्ड क्या होता है दोस्तों, हमारा कास्टिंग के बाद बनने वाले ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम तथा मोल्ड कैविटी के कुल वॉल्यूम का रेशियो होता है हमारा कास्ट यील्ड। आप ऐसे बोल सकते हो कास्ट यील्ड इज इक्वल टू होता है हमारा VC इज इक्वल टू VC प्लस VG, जहाँ VG होता है वॉल्यूम ऑफ गेट और VC होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो दोस्तों आपने तो ये जान लिया कि गेटिंग सिस्टम क्या होता है, गेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं और गेटिंग सिस्टम का यूज़ कैसे किया जाता है। अब मैं अगर ऐसे बात करूँ कि गेटिंग सिस्टम को हम किस किस डायरेक्शन पे मतलब कैसे यूज़ करते हैं, कैसे उसको क्लासीफाई करते हैं अपने वर्क के अकॉर्डिंग, तो चलिए मैं उसको भी बताता हूँ। आई होप आपको ये गेटिंग सिस्टम समझ में आया होगा। गेटिंग सिस्टम को हम हॉरिजॉन्टली देख सकते हैं, वर्टिकली भी डिज़ाइन करते हैं। टॉप गेटिंग सिस्टम, फोर्थ होता है हमारा बॉटम गेटिंग सिस्टम, एंड फिफ्थ होता है हमारा मिडिल गेटिंग सिस्टम। अब दोस्तों हॉरिजॉन्टली क्या होता है, हॉरिजॉन्टली में क्या होता है दोस्तों, हमारा स्क्रू तो वर्टिकल ही रहता है और जो गेटिंग सिस्टम मैंने अभी आपको बताया था इसमें ये रनर लगे रहते हैं और ये जो इनगेट्स होते हैं ये हॉरिजॉन्टली फिक्स होते हैं। वर्टिकली में क्या होता है दोस्तों, स्क्रू तो कनेक्ट होता है लेकिन स्क्रू के साथ साथ स्क्रू के वर्टिकल होने के साथ साथ भी हमारी मोल्ड कैविटी को भी मीन्स मैं ऐसे बता दूं कि स्क्रू के साथ साथ ही हमारी मोल्ड कैविटी को भी वर्टिकली रखा जाता है। जैसे ये हमारी मोल्ड कैविटी ये भी वर्टिकली ही उसके साथ फिक्स कर देते हैं मोल्ड कैविटी को, और हॉरिजॉन्टल रखते हैं। अब मैं बात करूँ टॉप गेटिंग सिस्टम, बॉटम गेटिंग सिस्टम और मिडिल गेटिंग सिस्टम को, तो मैं उसको आपको एक अलग से डायग्राम पे समझा देता हूँ जिससे आपको बहुत ही ईजिली वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। दोस्तों आप लोग के घर में तो पानी आता ही होगा, आप लोग के छत में देखना, आप लोग के छत में एक टंकी होगी, कोई सी भी हो सकती है, पानी वाली ही होनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये जो आप टंकी देख रहे हो आप, ये पानी की टंकी है, ठीक। अब पानी की टंकी में मैं आपको इधर समझाता हूँ पहले टॉप गेटिंग सिस्टम के बारे में कि टॉप गेटिंग सिस्टम क्या है। टॉप गेटिंग सिस्टम में दोस्तों कि जब हम यहाँ से, जैसे आप सपोज़ यहाँ से आपने इसमें नल फिटिंग कर दी, जब इसमें आप नल फिल कर दिए और यहाँ से जब पानी भर रहे हो आप इस पर, तो ये पानी भरने लगा, तो जब पानी भरेगा नीचे तो इसमें स्प्लैशेस आएंगे, छींटे भी बनेंगे। तो जो छींटे भी बनेंगे प्लस और क्या क्या होगा, छींटे बनेंगे, फोर्स के साथ आएगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो इसमें अगर मैं अपनी मोल्टन मेटल से इसको रिलेट करूं, तो अगर हम मोल्टन मेटल को कैविटी के अंदर ऊपर से फिल करेंगे तो उसमें क्या हो सकता है, हमारी जो सैंड है
उसमें एरोजन हो सकता है, उसकी सैंड खुरदने लग सकती है उसकी वेलोसिटी के कारण, हाई वेलोसिटी के कारण उसके स्प्लेसेस होंगे जिससे कास्टिंग डिफेक्ट आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। और इसमें जो सॉलिडिफिकेशन होता है वो नीचे से शुरू होता है। पहले मतलब जैसे कि ये आया मोल्टन मेटल, तो ये नीचे वाला एरिया फिल हुआ, तो फिर नीचे फिल हुआ तो पहले नीचे वाला सॉलिड होगा, फिर ऊपर वाला सॉलिड होगा। समझ लो दोस्तों, ये होता है हमारा टॉप गेटिंग सिस्टम। और टॉप गेटिंग सिस्टम में आपने देखा ना कि मतलब कैसे कैसे डिफेक्ट आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं बॉटम गेटिंग सिस्टम के बारे में। बॉटम गेटिंग सिस्टम में क्या होता है दोस्तों कि हम इसमें अब नल नीचे से जोड़ दिए, अब पानी भरेगा जो वो नीचे से भरेगा और ऊपर तक जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हो दोस्तों एरोजन रुक गया, सैंड एरोजन नहीं हो रही है, ये आपको एक कास्टिंग डिफेक्ट कम हो गया। मतलब बॉटम गेटिंग सिस्टम पे डिज़ाइन करने से हमें ये बेनिफिट मिलता है कि इसमें कास्टिंग डिफेक्ट काफ़ी कम हो जाते हैं। और इसमें जो सॉलिडिफिकेशन होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है। आप देख रहे हो यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिल होते जा रहा है, फिल होते जा रहा है। लेकिन बॉटम गेटिंग सिस्टम पे ये एक आपको ड्रॉबैक मिल सकता है कि जब यहाँ से आप फिल कर रहे हो और ऊपर वाली लेयर का सॉलिडिफिकेशन अगर जल्दी हो गया तब तो फिर आपकी कास्टिंग ख़राब होगी ना दोस्तों, क्योंकि जब ये फिक्स सॉलिड हुआ तो ये फिक्स हो जाएगा, तो उसके बाद आप मोल्टन मेटल उस पर डाल ही नहीं पाओगे, जिसके कारण आपकी पूरी कैविटी भी और कैविटी प्लस आपका वो कास्टिंग भी ख़राब हो जाएगा, प्रोडक्ट भी ख़राब हो जाएगा। अब बात करते हैं मिडिल गेटिंग सिस्टम की। दोस्तों अगर समझ में आए तो प्लीज़ चैनल लाइक करना, सॉरी सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं इसी तरह से आपके लिए अब वीडियोस लेके आता ही रहूँगा। मेरा वाइट बोर्ड भी आ गया छोटा वाला। सो अब बात करते हैं मिड सिस्टम की कि मिडिल सिस्टम क्या होता है। ठीक, अब इसमें देखो दोस्तों, टॉप में अपन ऊपर से मोल्टन मेटल फिल कर रहे थे, बॉटम में अपन नीचे से मोल्टन मेटल फिल कर रहे थे। अब इसमें क्या होता है अपन मिड से कर रहे हैं। मिड से करने में क्या होता है, वेलोसिटी उसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ डालते हैं तो वो मोल्टन मेटल फिल होता है। जब मोल्टन मेटल फिल होता है तो इसमें एक बेनिफिट क्या होता है, इसका सॉलिडिफिकेशन नीचे से ऊपर की तरफ होता है। ठीक, ये हमको एक उसका मिल गया एडवांटेज। प्लस ये फिल होता है तो इसमें वो मतलब एरोजन वगैरह भी नहीं आ पाते, क्योंकि दोनों के फीचर्स ही मिडिल टॉप गेटिंग सिस्टम और बॉटम गेटिंग सिस्टम के फीचर्स ही मिडिल गेटिंग सिस्टम पे लिए जाते हैं। और टॉप गेटिंग सिस्टम का यूज़ मैक्सिमम होता था, टॉप गेटिंग सिस्टम का यूज़ पुराने टाइम पे मैक्सिमम किया जाता था और बॉटम गेटिंग सिस्टम का यूज़ मिनिमम किया जाता था। लेकिन अब मिडिल गेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है, जिससे आप देख सकते हो इसमें क्या हो गया, इसमें जस्ट अपोजिट हो गया, दोनों को मिक्सचर ही कर दिया है। और प्लस देखो इनका कॉम्बिनेशन, देखो इनके फीचर्स कैसे लिया। पहले हम टॉप से लेते थे और मिडिल वाला रहता था, बॉटम वाला रहता था, तो बॉटम वाला का वर्किंग पूरा ऊपर चला गया और टॉप वाले का वर्किंग पूरा नीचे आ गया। मीन्स इसका सॉलिडिफिकेशन तो वैसे ही हो रहा है टॉप की तरह, और बॉटम का एडवांटेज मिल रहा है कि मटेरियल भी पूरा तरह से फिल होते जा रहा है और सॉलिडिफिकेशन नीचे से होते हुए आ रहा है, जिससे हमारी कैविटी ईजिली फुलफिल हो जाती है मोल्टन मेटल से और उसमें कोई डिफेक्ट भी नहीं आते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के सेशन देखने के लिए प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अब मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर्स पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।